नमस्कार दोस्तों। मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। आवाज से तो बात कर रहा हूं तो आपको पता चलेगा कि आवाज भी खराब है। फिर भी कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो का जो हेडिंग मैंने दिया है, अंग्रेजी की कहावत। वो जब क्रिकेट की कमेंट्री सुनते थे, उस वक्त ये कहावत बार बार सुनने में आती थी। ये फ्रेज, फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। गावस्कर हो, तेंदुलकर हो, विराट कोहली हो या धोनी हो, ऐसे क्रिकेटर जब खेलते हैं, उनके भी जिंदगी में कभी ना कभी खराब टाइम आता है। बैड पैच अंग्रेजी में कहा जाता है। तो उनके रन्स नहीं होते या उनको विकेट्स नहीं मिलती। तो जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं, उनका जोश जब होता है तो लोग तालियां बजाते हैं, और जब बैड पैच शुरू हो जाता है तो गालियां बकते हैं। क्योंकि लोगों को क्रिकेट हो या राजनीति हो या और कोई भी एरिया हो, हमेशा अपने तरीके से खेल होना जरूरी लगता है। और नहीं खेलता है खिलाड़ी, तो बस उसको भंगार में डाल दो, उसको कबाड़ा बनाओ। उसमें भी वही लोग होते हैं। मैं आपको एक पुराना क्रिकेट का किस्सा याद दिलाता हूँ। इंग्लैंड की लॉर्ड्स पर कोई मैच चल रही थी, और पूरी तरीके से हमारे ही लोग मान बैठे थे कि हम हार चुके हैं, ये मैच बचेगी नहीं। लेकिन उस समय एक नया लड़का इंडियन टीम में था, जिसका नाम था मोहम्मद कैफ। तो मोहम्मद कैफ 5-6 विकेट कुछ हो गए, मुझे याद नहीं, मैदान पर उतरा। नया नया था। उसकी बैटिंग कितनी अच्छी है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं था। लेकिन डटकर वो खड़ा हुआ, और हारने वाली मैच मोहम्मद कैफ ने ऐसी घुमा दी कि हम वो मैच जीत चुके हैं। शायद वो मैच या वो मोहम्मद कैफ का रिकॉर्ड है, वो किसको याद नहीं होगा। लेकिन और एक बात के लिए वो मैच लोगों के दिमाग में पक्की हो गई है। वो बात थी, उस मैच के बाद, यानी वो मैच जीतने के बाद, लॉर्ड्स ग्राउंड, जिसको क्रिकेट की मक्का बोला जाता है, उस ग्राउंड के पवेलियन में खड़ा होकर कैप्टन, इंडियन कैप्टन सौरव गांगुली ने अपनी टी शर्ट निकालकर घुमाई थी। तो डिग्निटी कहाँ रही, संस्कृति कहाँ गई? ऐसी गांगुली पर टीका टिप्पणी हुई थी। मोहम्मद कैफ का जो पराक्रम था, वो बहुत सारे लोगों को याद नहीं रहा। लेकिन आज भी लोग गांगुली को, गांगुली की आलोचना करते उस बात के लिए। मैंने इसलिए बोला था कि मोहम्मद कैफ का वो रिकॉर्ड इंग्लैंड में हुआ था, लॉर्ड्स ग्राउंड पर हुआ था। लेकिन मोहम्मद कैफ जिस गांव से आता है, शायद कानपुर वगैरह उत्तर प्रदेश का कोई शहर है, वहां से मोहम्मद कैफ आते हैं। और उस रात उनके घर पर हजारों हजारों क्रिकेट फैंस इकट्ठा हुए, और उन्होंने मोहम्मद कैफ के घर पर, उनकी फैमिली पर फूल बरसाए थे। क्यों बरसाए थे? तो मोहम्मद कैफ ने हारी हुई मैच घुमाकर इंडिया को जितवाया था। उसके बाद कोई मैच और थी, साल 1.5 साल बाद, मुझे याद नहीं। लेकिन उस वक्त वही मोहम्मद कैफ, क्रुशियल समय था और 0 पर आउट हो गया, तो वही लोग थे जिन्होंने फूल बरसाए थे, वो मोहम्मद कैफ के घर पर चले गए, और वहां उन्होंने पथराव किया था।
ये होता है फैन, जो आप पर खुश होता है तो फूल बरसाता है, और वो गुस्सा हो जाता है, उसका पूरा मनोरंजन नहीं होता, तो वो आप पर पथराव करता है। तो इससे भी निकलना, उससे ही संभलना बहुत जरूरी होता है। तो जो सेंचुरी होती है, बड़ी रन संख्या होती है, वो फॉर्म होता है, जोश होता है। लेकिन एक बार जोश में कुछ अच्छी बैटिंग कर ली और बाद में आप खत्म हो जाते हो, तो आप पर पथरा होता है। लेकिन एक के बाद एक बैड पैच, खराब समय निकाल कर भी जो डटकर खड़ा रहता है और समय को अपनी तरीके से घुमा देता है, वो बाजीगर होता है। उसको क्लास बोलते हैं। इसलिए कहा जाता है कि एक समय के लिए चमकना और खत्म हो जाना, और लगातार रोशनी देते रहना या चमकते रहना, ये क्लास होता है। गावस्कर हो, तेंदुलकर हो, विराट कोहली हो, धोनी हो, ये ऐसे क्लास वाले होते हैं। वो हमेशा के लिए होते हैं। जो बात क्रिकेट में है, वो पब्लिक लाइफ में हमेशा होती है। कुछ तारे होते हैं, कुछ क्षण के लिए चमकते हैं और फिर केजरीवाल बन जाते हैं। उनकी चमक हमेशा के लिए नहीं होती, वो टेम्पररी होती है। उनका समय होता है, तब तक वो चमकते और खत्म हो जाते हैं। लेकिन मोदी 24 साल हो गए, अचानक से गुजरात के एमएलए भी नहीं थे, तब उनको उठाकर गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया है। 2001 के आखिर में, शायद अक्टूबर नवंबर 2001, आज हम 2026 में हैं। 25 साल होने को आए, पूरी दुनिया उनके खिलाफ बोलती रही, ये आदमी डटा रहा। हल्के दिल का होता तो भाग जाता। पूरे गुजरात नहीं, देश का नहीं, दुनिया का मीडिया मोदी के खिलाफ एक कैंपेन चला रहा था। बहुत सारे देश है जो नामचीन देश माने जाते, डेवलप कंट्रीज माने जाते, उन्होंने मोदी का वीसा कैंसिल कर दिया था या मोदी को वीसा देने से इनकार किया था। वही देश आज मोदी के लिए रेड कारपेट लगाते हैं, और आ जाओ हमारे देश में, आ जाओ हमारे देश में, आ जाओ। अगर उस समय मोदी डरकर भाग जाते, तो आज के मोदी क्या हमें दिखाई पड़ते? तो मोदी एक क्लास है। वो समयानुसार झुकता नहीं, समय को अपने तरीके से झुकाता है। और ये समझना जरूरी है। अगर आपको पॉलिटिक्स और राजनीति समझना आप जरूरी मानते हो, तो इसलिए कल परसों की बात है, कल परसों की बात है, हमने कॉकरोच आंदोलन देखा, धर्मेंद्र प्रधान प्रधान हटाओ आंदोलन देखा। आज क्या है? 4-5 दिन हो गए, और कॉकरोच का है, दिप के तो वापस अमेरिका चला गया। इसके साथी जो थे, अपनी अपनी पार्टियां कर रहे हैं। विपक्ष में जोश आया था कि कॉकरोच हमको चुनाव जीतने तक लेके जाएंगे। उस विपक्ष की क्या हालत है? तो ये चढ़ उतार चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। 2 महीने पहले की बात है, मई की शुरुआत में बंगाल जिस ढंग से बीजेपी ने जीता था, तब किसी का नाम सामने नहीं था कि वो जो बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन बीजेपी ने चुनाव जीता, बंगाल में चुनाव जीता, बंगाल की
भावी प्रधानमंत्री देश की ममता दीदी को बुरी तरीके से बंगाल में हराया, उसका भी नाम नरेंद्र मोदी था। और तब हर एक कोई बोल रहा था मोदी मैजिक चल गया, मोदी की जादू चल गई। और चर्चा यहां तक आ गई कि मोदी को कौन हराएगा, क्या मोदी कभी कोई कोई मोदी को हरा नहीं सकता। 2 साल पहले जब लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ था, नतीजे सामने आए थे, तब सब नाच रहे थे मोदी का अंतिम काल शुरू हो गया। 2 साल बाद वही लोग जून 2026 में बोलने लगे कि मोदी को कोई कभी हरा पाएगा। वही लोग वही है जो हर दिन टीका टिप्पणी करते हैं, डिबेट चलाते हैं, एनालिसिस करते हैं, वही लोग हैं। इस देश में मोदी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता कहने वाले ही आज बोल रहे कि मोदी को कोई हरा नहीं सकता, हरा नहीं सकता, हरा नहीं सकता। मोदी वही है और आलोचक भी वही है। मोदी अपने जगह टिके हुए हैं और बाकी लोग बदलते जा रहे हैं। गुरुत्व मध्य अपने जगह पर डटकर खड़ा रहता है और दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है। मोदी भारत की राजनीति का गुरुत्व मध्य है, उसको हटाना इतना आसान नहीं है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि मोदी ये क्लास है। मोदी टेम्पररी नहीं, फॉर्म में, मोदी फॉर्म में आया, फॉर्म निकल गया, नो। आज कॉकरोचों का आंदोलन खत्म हो गया और पूरे के पूरे आंदोलन से जोश में आए हुए विपक्ष के नेता मानो गुब्बारे से हवा निकल जाए वैसे गिर चुके हैं, फट चुके हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसके आगे राजनीति करे तो क्या करे, क्योंकि उनके पास कोई पर्पस नहीं है। ये संविधान, बाबा साहब आम्बेडकर, महात्मा गांधी, ये नाम उठाते हैं, लेकिन इनको पता नहीं है बाबा साहब आम्बेडकर क्या चीज थे। बाबा साहब आम्बेडकर एक थॉट थे, गांधी जी एक आचार संहिता थे, संविधान अपने तरीके से एक रूल बुक है। वो छपा हुआ बुक दिखाने से कुछ नहीं होगा, वो बुक पढ़ना पड़ता है, पढ़ने के बाद समझना पड़ता है, उसके बाद उस पर चिंतन करना पड़ता है। खाना जैसे खाने के बाद हजम करना पड़ता है, वरना आपको ही तकलीफ होती है। हवस जो होती है वो टेम्पररी होती है और जिंदगी परमानेंट होती है। तो जिंदगी क्लास है और जोश, भावना ये टेम्पररी होती है। तो आंदोलन तो हो गया, लेकिन आंदोलन से निकला क्या? जो विपक्ष पूरा का पूरा एक दिल से एकजुट होकर आंदोलन के साथ खड़ा था, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा हुआ था, इस्तीफा हो गया, इनकी हवा निकल गई। मोदी अपने जगह कायम है और इनको अभी चिंता है कि आप मोदी से कैसे लड़िए। जब आप अपना काम आउटसोर्स कर जाते हो तो आपकी जिंदगी मुश्किल हो जाती है। वेंटिलेटर पर किसी को रखा जाता है, उसका मतलब यह है कि वो अपनी सांस भी नहीं ले पा रहा। अपनी अपनी जरूरत, सबसे बड़ी जरूरत अपनी सांस लेना, उसके लिए अगर आपको किसी और की, किसी मशीन की जरूरत पड़ती है, इसका मतलब आप जिंदा रहने के भी लायक नहीं रहे। आज हमारे देश के विपक्ष की
राजनीति जो है वो वेंटिलेटर पर है, वो अपने तरीके से अपने आप सांस नहीं ले सकते, उनका अपना वजूद वेंटिलेटर पर टिका हुआ है। कोई एक इशू आता है, उसका आंदोलन छेड़ा जाता है, ये इसमें से सांस निकाल लेते हैं, और जब वो आंदोलन या मुद्दा निकल जाता है तो ये वेंटिलेटर पर चले जाते हैं। कभी राफेल, कभी वोट चोरी, कभी सीएए, कभी और कुछ चलता रहता है दोस्तों। मोदी तो एक ही है, अपनी जगह पर डटकर खड़ा है, और अलग अलग तरीके, अलग अलग जुमले निकालकर मोदी को हराने निकले हुए जो लोग हैं, उनकी हालत दिन प्रतिदिन पतली होती जा रही है, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि फॉर्म टेम्पररी होता है, जोश टेम्पररी होता है, और जोश खत्म जाने होने के बाद होश आता है, तब यह समझ में आता है कि हमारे में जिंदा रहने की भी ताकत नहीं बची है। ये 24 के बाद भी हुआ था, और तब से मैं बोल रहा हूं कि मोदी आंकड़ों के बहुमत से नहीं चलता। जनता की मन में जो मोदी बसा है उसको आंकड़ों से हटाना मुश्किल है, क्योंकि मोदी फॉर्म है, फॉर्म नहीं है, मोदी क्लास है। मोदी हमेशा होता है, आज उसका नाम मोदी है। जिंदगी परमानेंट होती है, 2-3 घंटों के लिए जीना अलग होता है, और सालों साल जिंदा रहना मुश्किल होती है। जिंदगी एक संघर्ष है। जिनको आंदोलन, नारेबाजी संघर्ष लगता है, वो संघर्ष नहीं होता। हर दिन अपनी सांस अपने को लेनी पड़ती है और सर्वाइवल करना पड़ता है, उसको जिंदगी बोलते हैं। जो आंदोलन में देख रहा था, मैंने उसका मजाक उड़ाया, क्योंकि आंदोलन में मैं भी रहा हूं। आंदोलन का मायना पिकनिक नहीं होती, आंदोलन एक गंभीर मसला होता है। जिस ढंग का यह आंदोलन था, पुलिस या आर्मी या सुरक्षा बलों की मजाक उड़ा रहे थे लोग, और जिस दिन बम फटता है उस दिन ये कहां बिल में छुप जाते हैं। जो आपकी सुरक्षा के लिए अपनी जिंदगी संकट में डालते हैं, वो पुलिस हो, सुरक्षा कर्मी हो, उनकी मजाक उड़ाने, अपनी सुरक्षा की मजाक उड़ाते हैं। उन लोगों को जिंदा रहने का अधिकार तक नहीं है। तो आज एक बात साफ करता हूं कि जिंदगी क्लास होता है, जोश या फॉर्म नहीं होता। फॉर्म टेम्पररी होता है, जोश थोड़े थोड़े समय के लिए जोश होता है। हर समय आप जोश में नहीं रह सकते, और जोश में रहने को ही जिंदगी मानते हैं, और बहुत जल्दी मर भी जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो पूरी विपक्ष की राजनीति फॉर्म पर चलती है। इसलिए जब समय आता है, कसौटी का समय आता है, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तब ये मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। फिर जिंदा हो जाते हैं तो बोलते हैं लड़ेंगे, लेकिन लड़ना जिंदगी है ये भूल जाते हैं, क्योंकि ये फॉर्म में होते तब जिंदा होते, फॉर्म चला गया ये मर जाते हैं। मोदी की राजनीति चलने वाली है, चलती रहती है, क्योंकि वो संघर्ष पुत्र है। तो इसलिए जो अंग्रेजी कहावत है, वो अगर समझनी है तो इस ढंग से समझनी चाहिए, तब आपको मोदी का पता चलेगा, मोदी क्या है उसका पता चलेगा। दोस्तों अभी रुकता हूं, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिवाद का सब्सक्राइब कीजिए।
नमस्कार।